ब्रह्मशीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्ताभासं स्मरे नित्यं मायोस्य कामार्थसिद्धये वागर्थाभिवशं तृप्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ गङ्गाधरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभो चितवाम नारायणप्रिय मनङ्गमदापहारं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं बोल साचे दरबार की जय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, आज भाग्योदय होने पर हम सब संत साधुराम जी आश्रम में उपस्थित हुए। यहाँ पर आने का सौभाग्य पूज्य महाराज श्री जो मंच पर विराजमान हैं, सभाभ्यो सभापतिभ्यो नमो नमः, व्यासपीठ पर विराजित और हमारे बड़े परम सुहृद स्नेही कर्मदास जी महाराज, कई बार मुलाकात होती रहती है और कई बार संदेशा भी मिला आने के लिए, लेकिन संयोगांतस्य वियोगस्य वियोगांतस्य संयोगस्य संयोग आज का ही था। और चूंकि मैं पंजाब में था तो सब मित्रों से बात हुई कि चलना चाहिए, तो आज मैं उपस्थित हुआ। मंच पे उपस्थित सभी पूज्य संत चरणारविंदों में वंदन करते हुए, नमो नारायण करते हुए कुछ बातें कहूँगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, भाग्य उदय होते हैं, तब सत्संग में आने का अवसर मिलता है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कौन किसको बैठाता है, कौन किसको उठाता है, ये अपने अपने कर्म हैं। अपने कर्म व्यक्ति को अच्छी थां बैठाते हैं और अपने कर्म ही व्यक्ति को उठा करके बाहर कर दिया करते हैं। तो जय भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, आप सब लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं, हम सब लोग अपने अपने पुण्य कर्मों के अनुसार यहाँ आज सत्संग में उपस्थित हुए हैं। ये जगह आना इतनी आसान नहीं है। आवत सरयः अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आही न जाई। राम कृपा बिनु आही न जाई। हम सब लोग यहाँ जो भी आए हैं, आप सब लोगों के ऊपर राम जी की कृपा है। राम जी की कृपा से ही हम सब लोग इस सत्संग में उपस्थित हुए। अब राम जी की कृपा कैसे हुई? राम जी की कृपा कैसे हुई? बिना सद्गुरु सिद्ध कर्मयोगी 1008 संत साधु राम जी महाराज की उनकी परंपरा के बिना ये कृपा प्राप्त नहीं हो सकती थी। जिन्होंने संतों का सानिध्य प्राप्त किया, संतों का अनुसरण किया,
उनके ऊपर कृपा हुई संतों की और आज वो सब लोग सत्संग में यहाँ पर उपस्थित हैं। देवियों सज्जनों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, संतों का साथ, संतों का सानिध्य संसार के बंधनों से छुड़ाने वाला होता है और परमात्मा से मिलाने वाला होता है। संतों का दर्शन करना, अभी आप सुन रहे थे ना, साधु दर्शनम पुण्यम, कितनी अच्छी अच्छी बातें हम सुन रहे हैं यहाँ पर। संतों का दर्शन अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। एक बड़ी सुंदर बात लिखी हुई, सरदा तपनिसी शशि अपहरई, सरदा तपनिसी शशि अपहरई, संत दरस जिमी पातक डरई, संत दरस जिमी पातक डरई, सरदा तपनिसी सस अपहरई। जैसे दिन भर की हुमस को, दिन भर की टेंशन को, दिन भर की गर्मी को शाम की रात की चांदनी हर लेती है, उसी तरह से संतों का दर्शन बड़े से बड़े पापों का नाश कर देती है, बड़े से बड़े दुखों का नाश कर देती है। देवियों सज्जनों, संतों में श्रद्धा रख करके, संतों में विश्वास रख करके आप उनका दर्शन करके अपने मंतव्य कार्य के लिए प्रस्थान करें, अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करें। अकाल मौत भी आने वाली होगी, यदि तुम्हारी श्रद्धा संत में होगी तो अकाल मौत भी रास्ता छोड़ देगी, किनारा कर देगी और तुम्हें तुम्हारे स्थान तक पहुंच जाने में संतों का दर्शन सहायक होगी, अमोघ फल देने वाली होगी। संतों के दर्शन में इतना फल है, इतना बड़ा प्रमाण दिया गया। संसार के लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हैं ना, भगवान के पाने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, भक्ति करते हैं ना। जोर से बोलो ना, गर्ज के बोलो। भगवान को पाने के लिए क्या करते हैं, लेकिन सज्जनों, देवियों, माताओं, बहनों, जब भक्ति देवी के ऊपर विपत्ति पड़ी, जब भक्ति देवी के ऊपर कष्ट आया तो भक्ति देवी किसके पास में गई? भागवत का एक श्लोक है, वही बोलूंगा बस। भक्ति देवी जवान है, उसको दो लड़के हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, रो रो करके बुरा हाल है। संसार के सब देवी देवता, सब डॉक्टर वैद्य के पास गई, कोई हल नहीं निकला। साधु जा रहे थे, देवर्षि नारद जी जा रहे थे। भक्ति देवी ने सुना था कि संतों के पास जुक्ति से मुक्ति कराने का उपाय होता है, तो देवी ने संतों को बुलाया, नारद जी को बुलाया और बुला करके हाथ जोड़ करके कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम। महाराज, एक क्षण के लिए रुको, मेरे दुख का, मेरे कष्ट का भी निवारण करते जाओ। कौन कह रहा है? जो सबके कष्ट को हरण करने वाली भक्ति है। हम कहते ना हम भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति दुखी हो गई, भक्ति परेशान है, तो संत महापुरुषों से कह रही है, मेरे कष्ट का भी हरण करते जाओ, मेरे दुख का निवारण करते जाओ। नारद जी रुके, देवी बद देवी सविस्तारम, विस्तार पूर्वक बताओ तुम्हारी चिंता क्या है, तुम्हारा कष्ट क्या है। मेरे बच्चे बूढ़े हो गए, मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं, इनको जवान कर दो, फिर से वैसा बना दो। देवर्षि नारद ने कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू चिंता बिल्कुल मत कर। आज से तुम्हारी चिंता नहीं, जब तक बच्चे जवान नहीं हो जाते, हृष्ट पुष्ट नहीं हो जाते, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। और जब तक भक्ति देवी के बच्चे जवान नहीं हो गए, तब तक
संत महापुरुष सत्कर्म में लगे रहे। और एक दिन ऐसा आया कि संत महापुरुषों के प्रयास से भक्ति देवी के दोनों बालक जवान हो गए, तरुण हो गए, स्वस्थ हो गए, उनकी बीमारी का नाश हो गया। भक्ति ने अपना दुखड़ा संत महापुरुषों से सुनाया और संत महापुरुषों ने परमार्थ करके, साधन करके उस भक्ति देवी के दुख का भी हरण करवा दिया। ये संतों के दर्शन का प्रभाव है, ये दर्शन का पुण्य है। देवियों सज्जनों, आप सब लोग संतों से जुड़े, संतों की वाणी को सुने, उस मार्ग पर चलें और नशे से बचें। अपने बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। नशे के नेड़े बिल्कुल भी बच्चा न जान दें। ऐसी मैं प्रार्थना करता हुआ, आप लोगों से अनुग्रह निवेदन करता हुआ यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल साचे दरबार की जय। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी चंद्रेश्वर गिरी जी महाराज ने चंद मिनटा के अंदर ही सानू उस अध्यात्म ज्ञान की तरफ पहुंचाया जिन्होंने भक्ति करने के बाद भक्ति के ऊपर अनेकों प्रकार ने अवतार लिए, और वो भी जब दुखी हो जाती है अपने पुत्र यानी ज्ञान